नहीं नहीं, मेरा नाम कोई जो है मुजफ्फर नहीं है, अरविंद है, अरविंद सारन है। मैं हिंदू हूँ भाई, हिंदू बन के ही मिलता हूँ। अब ये माफ तो है नहीं कीजिएगा, ना मैं कि आपसे डिसएग्री करता हूँ मुजफ्फर, टीका मैं लगा इसमें के आप नहीं करता कंक्लूड हूँ कीजिए, फिर मैं लास्ट में एक लाइन। मैं बात तो सुन ले। मैं आपने कुछ सवाल पूछे, मैं बता देता हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस। सर, मैंने हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के बीच रहा हूँ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे मेरे ताल्लुकात रहे हैं मुस्लिम्स, मेरे क्लास फेलोज थे, आज भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। पाकिस्तान में भी हजारों लोगों से मिला हूँ। पाकिस्तान करीब करीब मैंने सारा ही देखा है। मुझे तो कोई नहीं मिला ऐसा शख्स कि जो कि नफरत करता हो इंडिया से। ऑन द कॉन्ट्ररी, किसी को अगर पता चल जाए कि आप हिंदुस्तान से हैं, जैसे मैंने अपने इब्तदाइये में बात कही इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के अंदर, कि लोग आपको अपनी पलकों पे बिठा लेंगे, लोग आपको अपने घर में लेके जाएंगे, आपसे पूछेंगे कि जी हमारे बड़े जो हैं वो इस शहर से आए थे, आप कभी वहां गए हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। ये वो लोगों में एक रोमांस है इंडिया को लेके। लोग हमारी ही फिल्में देखते हैं, हमारे ही गानों पे थिरकते हैं। कोई शादी ब्याह वहां पे जो है ना मुकम्मल नहीं होता जब तक कि उसमें हमारे गाने ना हो। हमारे एक्टर्स को वहां पे जितना हम पसंद करते हैं उतना ही पसंद किया जाता है। हमारे खानों को, हमारे गानों को, आप यू नेम इट सर। मैं आपको बता दूं, बावजूद इसके कि एक नफरत का टीका लगाया गया उन लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर 70-75 साल से, उसके बावजूद अच्छा मैं साहब, ये आपको ये नफरत कह की रहा हूं, टोपी क्यों नहीं होती, टीका ही क्यों होता है? मेरे अपने दिल पर हाथ रख के कह रहा हूं, आपको पाकिस्तान में लोग हिंदुस्तान से नफरत करने वाले बहुत कम मिलेंगे। और जो मिलेंगे वो, जैसा मैंने कहा, वो बाय डिजाइन है, वो अनपढ़ तबका है जिसने बेचारे ने कुछ दुनिया देखी ही नहीं है। मुजफ्फर साहब जैसे जो लोग जिन्होंने दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, ऐसे लोगों से अगर आप जाके मिलेंगे तो वो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरा ही अपना भाई है, मेरा ही अक्स है इसके अंदर। मैं आपको ना, एक तो ये होता है बंदा सुनी सुनाई बात करता है, एक होता है कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसे ही ऐसे लोग मिलेंगे। मैं एक ना गुरुद्वारे में था, लोगों को ये लगता है कि भाई मैं ये जो है गुरुद्वारा है तो सिख आते होंगे इसमें या कुछ हिंदू आ जाते होंगे। आपको मैं ये बात बताऊं, बाबा नानक को मुसलमान अपना पीर मानते हैं, ठीक है। और जितनी बड़ी तादाद के अंदर सिख यात्री जो हैं, अगर आप ननकाना साहब कभी जाएं, उससे भी बड़ी तादाद के अंदर मुस्लिम्स वहां आते हैं। और बड़ी अकीदत है उनकी बाबा नानक को लेके। देखें आप ना, थोड़ा ये देवबंदी हैं जो हमारे यहाँ पे, उनको देख के और ये ना समझें कि मुस्लिम्स जो हैं वो सारे के सारे मोनोलिथिक हैं। जितनी डाइवर्सिटी सोच में हमारे यहाँ पर है, उतनी ही डाइवर्सिटी आपको मुसलमानों के अंदर भी सोच में आपको दिखाई देगी विद इन पाकिस्तान। इंडिया की तो बात ही छोड़ें चलें, विद इन पाकिस्तान आपको हर किस्म की ओपिनियन वाले लोग मिलेंगे। हर एक घर के अंदर आपको अलग अलग ओपिनियन वाले सर अब लोग मैं मिलेंगे। बोलूं थोड़ा सा, मैं 1.5 घंटा बात हो गया मेरे को बोलने पूरी कर दीजिए। लूं, आप काफी अरसे से बोल रहे आपकी थे, मैं बात अपनी बात। खत्म होते होते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप बोल लें, मैं फिर बोल लूंगा, चलें आप बोल लें। देखिए सर, रिकॉर्डिंग फॉर्म में मेरे को थोड़ा चलना है, रिकॉर्डिंग फॉर्म में इसके अंदर हम दोबारा डिस्कशन करें। दो चीज, पहला क्या होता है ना सर, आप सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही सर, आप जाएं और जाकर इंट्रोडक्शन दें, और इंट्रोडक्शन देके उसके बाद आप बिहेव करें तो बिहेवियर अलग होता है। लेकिन जब आप मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना, वही सारा गांव का गांव आ गया था उमड़ के, जब उनको पता चला कि हिंदुस्तान से कोई शख्स आया है और वो हिंदू है। सारा गांव उमड़ के आ गया था हरिमोहन जी, इस्तकबाल करने के लिए। एक आया, बात ठीक है, कश्मीरी सारा हिंदुओं को गांव आया। हाँ चलो, कश्मीर गांव आ गया, कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ वो तो पता ही नहीं, खैर कोई बात नहीं, उसे काउंट ही नहीं आप करते। वहां कहां कहां बात को लेके जा रहे हैं? गलत अभी हुआ तक तो उनके आप साथ। कश्मीर पे ही बात मेरी कर रहे थे। हमदर्दी है कश्मीरी हिंदुओं के साथ, गलत हाँ हुआ। वेरी गुड, आपकी हमदर्दी के अलावा उसके अलावा कुछ भी नहीं है साहब, सुनिए वो तो तो सही। सरकार करेगी जो करना है, हमदर्दी के मोदी अलावा साहब कुछ करेंगे, भी हमें नहीं क्या है। जरूरत है। उसी कश्मीर के अंदर जब उस कश्मीरी पंडित ने जाकर ये पूछना होता है कि जी मैं वापस आ जाऊं, तो उसका घर तक नहीं बनने दे रहे। ये है रियलिटी। आओ गवर्नमेंट क्या कर खाओ रही पियो है? और चिड़िया जाओ, पहन के सुन घूम तो लो। रही है। अब आप गवर्नमेंट की मुझे नहीं बेटी बोलने दे रहे कहाँ है? साहब, आप मुझे नहीं गवर्नमेंट बोलने की दे रहे। कहाँ है? जिस देवबंदी की बात कर रहे हैं, वो देवबंदी जो है वही तो नाश की जड़ है। वो बरेलवी अब जो है वही तो आपकी समस्या। बातें सुन के मुझे एहसास हो रहा है कि हम हिंदुओं को हाँ, किस तरफ लेके जाया जा रहा है अब। कहां पर जाया जा रहा है?
मैं कह रहा हूं आपकी बातें सुन के मुझे एहसास हो रहा है कि हम हिंदुओं को अब किस तरफ लेके जाया जा रहा है। वेरी गुड। मैं आपसे वही तो मैं कह रहा हूं ना, हम कश्मीरी पंडितों की बात नहीं कर सकते, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की बात करते ही हिंदुओं को तो कहीं और ले जाएंगे। आप कह रहे हो भाई प्रोग्राम है कश्मीरी पंडितों के ऊपर, मेरे अपने चैनल के ऊपर, आप मुझ पे हर बात पे सुने, मेरी हर बात जो है वो मेरे अब आप बोलने आप नहीं दे रहे मुआशरे के बारे में, बोलने और आप नहीं आप दे जो रहे, है मुझ पर तनकीद कर रहे हैं, मुझ पर आके आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप सीधा मुझ पर अटैक ना करें, आप अपने ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता ही रहा हूं साहब। अगर आप एक बार अपना नाम अरविंद की जगह अनवर रखें और एक व्हाइट टोपी पहनकर 10 लोगों के बीच में बैठें और एक बार एक हिंदू को गाली दें, और उसके बाद जो भावनाएं उमड़ के आएंगी, असलियत वो निकल के आती है। एक बार ट्राई तो कीजिए, हमने खूब किया हुआ है, क्योंकि हम इन कॉलोनीज के काम ये खूब ट्राई किया हुआ है साहब, करने वाला इंसान हूं। खूब ट्राई किया हुआ है। जब एक मुसलमान दूसरे को है ना नाम बदल के कह के गाली बकता है, मेरा काम नहीं है ये। आप करते होंगे नाम बदल के ये काम, नफरत का बाजार लगा। हाँ, मैं जाके देखूं तो सही भाई, माइंडसेट क्या है भाई। हरिमोहन अगर होगा तो माइंडसेट अलग है, नहीं है अलग, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। जब आपने देखा ही नहीं है तो मैं क्या करूं भाई। मैंने आप एक कहा मेहमान की देखा तरह है, गए, मेहमान नवाजी ली और तारीफें करने शुरू हो गए। आप सच्चाई जानना ही नहीं चाहते, आप आंखें खोलना नहीं चाहते, तो मैं क्या करूं। उसके बाद आप कह रहे हैं अगर मैं गलती से कश्मीरी हिंदू की बात कर दूं तो आपको कह रहे हो नहीं नहीं ये कहाँ जा रहे हैं, ये क्या पढ़ाते होंगे, ये कैसे क्या करते होंगे। अरे भाई सीधी सी ये है, थोड़ा सा सवाल आपका शांति। था कि कभी मिले हो पाकिस्तानियों से, मैंने कहा मिला हूं। फिर अच्छा, आपने कहा मैं हम कह रहे हैं इनके बीच में हम बैठ के बात करके आ चुके हैं। अब दूसरी बात आप सुन लीजिए, इन जनरल वाली बात है। इन जनरल की जो बात है, ये डिस्कशन फिर कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ना आप पीछे हटने वाले ना मैं, क्योंकि मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूँ और हम चीजों को कोई ऐसा इरादा नहीं है आपके साथ लड़ने झगड़ने का। नहीं, मेरा भी कोई इरादा नहीं है। मेरे को पता है मेरे को क्या, पता चल रहा है, मुझे पता है मेरे को क्या करना है। चले सर, ठीक है, इसको और यहीं पर मैं अपनी नहीं मुजफ्फर भाई, मैं जरूर कहना चाहूंगा जी, थोड़ी एक लास्ट बस चीज, दो मिनट में आप पहले ये अपने कंक्लूडिंग थॉट्स ले लें, फिर मेरे ले लें, चलें ये बोल लें। चलो ठीक है, नहीं कंक्लूडिंग थॉट एक काम कीजिए, आप दे दीजिए, फिर मैं लास्ट में अपना कंक्लूडिंग बता देता हूँ। अरे सर आप कर लेना बात जो कर रहे थे यार। नहीं आप कर लीजिए, क्योंकि आपने वही है ना, डिस्ट्रैक्ट तो इतना कर दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ। कश्मीरी हिंदुओं का नाम आप भुदक गए थे, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर किसी को बात नहीं करनी। मेरी हमदर्दी है उनके साथ, यहाँ से मकान कश्मीरी पंडितों का त्योहार नहीं मना सकता। मेरे को दुर्गा विसर्जन के लिए मेरी ही मुख्यमंत्री मुस्लिमों के दबाव के अंदर कहती हैं 3 दिन बाद दुर्गा विसर्जन कर लेना, मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्गा अष्टमी वाले दिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे ऊपर पत्थर चलाए जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, भीड़ इकट्ठी होकर मेरे जो पूरे के पूरे मंदिरों के अंदर तोड़फोड़ कर सकती है, कर देती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी मूर्तियों पे थूक फेंके जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे घरों, मेरे मंदिरों को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर मैं जरा सी आवाज उठाता हूं तो मेरे ही घर के अंदर से बैठा हुआ अरविंद सरन कहता है यू आर इनटॉलरेंट। मुझे दिखाई दे रहा है तुम कहां जा रहे हो। अरे मुझे दिखाई दे रहा है हमें कहां ले जाया गया है। हम अगर थोड़ा सा ट्रैक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको तो ऐसा हो जाता है। ये प्रॉब्लम है, इस चीज का मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को ये है कि मुझे मेरे घर के अंदर से जो कहा जा रहा है कि तुम इंटॉलरेंट हो, जबकि मेरे ही लोग मारे जा रहे हैं। मुझे आज तक समझाया जा गया कि भाई ठीक है, मुझे बहुत सारी चीजें भाई नहीं समझ में आ रही हैं। उन चीजों का काउंटर करने के लिए मेरे को सोचकर देखिए, आप राजस्थान से हैं, राजपूत हिस्ट्री महज 2 पेज के अंदर खत्म कर दी जाए और मुगल एम्पायर पे पूरी किताब लिख दी जाए, मैं क्या करूंगा। मेरे को हारी हुई कौम दिखाया जाए तो मैं क्या करूंगा। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा भी रिएक्ट कर दे, मैं अपने मंदिर को क्लेम करूं कि भाई ये मेरी आराध्य हैं, प्लीज मुझे ये मंदिर दे दो, तो नहीं, यू आर इनटॉलरेंट। अरे जो काशी विश्वनाथ का मंदिर के अंदर साफ दिख रही है वो दीवारें हैं, शिवलिंग साफ नजर आ रहा है, लेकिन नहीं, मैं इनटॉलरेंट हूं। तो भाई साहब मुझे इनटॉलरेंट पोस्टर बॉय, मतलब इनटॉलरेंट की तरह पोस्टर करना बंद करें प्लीज। अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मेरे पास भी है। और ये जो इनटॉलरेंस है ये कनाडा में दिखाई दे रही है, बांग्लादेश के अंदर दिखाई दे रही है। और उससे बड़ी बात यही इनटॉलरेंस जो है, अगर मैं कर रहा हूं तो ठीक है, वो उस ग्रेट विल्डर्स का क्या करूं जो न्यूजीलैंड में बैठ के कह रहे हैं, उसका क्या करूं जो ग्रूमिंग गैंग्स ब्रिटेन के अंदर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जूलिया गिलार्ड को ये प्रॉब्लम नहीं नजर आती क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा कम
नंबर में है। जैसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़े, जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर परसेंटेज बढ़ेगी, आपको पता लग जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की थी, वो अभी भी नहीं है। चलो, जो जूलिया गिलार्ड। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं, लेकिन ठीक है, आप इन चीजों को समझिए। प्रॉब्लम ये, हिंदू कहीं पर आपको टेररिस्ट अटैक करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन टेरर आप मेरे को लेबल कर रहे हैं कि मैं इंटॉलरेंट हो रहा हूं। नहीं, मैं जो कह रहा, चले आप, होगी बात आपकी। कह रहे हैं आप यूं करें, नो नो नो, ये कहां जा रहा है? अरे भाई कहां जा रहा है? मैं एक एग्जांपल देना चाहता था। फ्रांस के अंदर है ना, सॉरी मॉरिशियस जो आज के दिन कंट्री है, यहां एक बर्ड मिलता था, पक्षी, डोडो। डोडो पक्षी जो था, उसकी एक खास बात थी, वो इतना फ्रेंडली था, इतना फ्रेंडली था कि उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो आपके पास आके बैठ जाएगा। जब तक मॉरिशियस आइलैंड पे कोई नहीं था, तब तक मामला सेटल था। फ्रेंच पहुंचे, डोडो को पकड़ते, मार के, काट के खा जाते, पका के। और मजे की बात, ये फ्रेंच राइटर्स ने खुद लिखा है कि उस डोडो को जब एक को मारा जा रहा होता, तो 4 डोडो खड़े होकर देख रहे होते। कहता हमें इन्हें पकड़ने की कभी कोई कोशिश करनी ही नहीं पड़ी। नतीजा ये है, आज के दिन वो किताबों के अंदर भी नहीं है। एक्सटिंक्ट सीरीज में कुछ लोगों को थोड़ा सा बता के निकल लिया जाता है। यस, ये प्रॉब्लम हिंदू के साथ है, रही है। प्रॉब्लम नहीं देख रहे, चतुर्मुख की तरह गर्दन गड़ा के बैठे हुए हैं, तो सॉरी आप कह रहे हैं डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं। अजमेर शरीफ है पास में, अजमेर शरीफ का जो सरवर चिश्ती जो है, वो क्या कह रहा है, एक बार ये बता दीजिए। अजमेर शरीफ का जो सरवर चिश्ती जिस तरीके से हिंदुओं को ओपनली थ्रेट कर रहा है, आप बता दीजिए। कैलकाटा का मेयर है, वो साफ कह रहा है कि दावत इस्लाम है, आप आओगे वरना आप बड़े बदकिस्मत हो। और मैं सपोर्ट करता हूं इस चीज को, बहुत बढ़िया है। आप अगर कहते हैं भाई ठीक है, इन सब चीजों के मामले में, कन्वर्जन के मामले में सारी चीजें ठीक है भाई, फिर हम नहीं एग्जिस्ट करते तो हम क्या कर सकते हैं? भाई साहब, मेरा 1500 साल पुराना मंदिर अगर वक्फ प्रॉपर्टी हो रहा है, दिल्ली के 6 मंदिर वक्फ प्रॉपर्टी हो रहे हैं, हमारे पूरे पूरे गांव वक्फ प्रॉपर्टी हो रहे हैं, तो हम क्या करें? और अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं तो इंटॉलरेंट हो गए, और उसके बाद हम इंटॉलरेंट हो गए तो हम कहां जा रहे हैं? फिर उसके बाद आप शक्लें बना के दिखा रहे हो, ऐसे नहीं चलता भाई साहब। और मुझे डोडो नहीं बनना। दिस इज द माय एक्सपीरियंस। आप न्यूजीलैंड में बैठ के इंडिया की सिचुएशंस के ऊपर डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी को नहीं देख सकते। आप मेहमान बन के अगर किसी जगह घर में गए हैं, तो आपको मेहमान की ट्रीट किया जाएगा, लेकिन अगर वहां आप उसके पड़ोसी हैं और आपको वहां पर लाइट जलाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ रही है, सिक्योरिटी देखनी पड़ रही है, तो प्रॉब्लम है। दिवाली मनाने के लिए अगर आपको मना कर दिया जाता है तो प्रॉब्लम है। और वो मानसिकता है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और वो मानसिकता जो है वो जाकिर नाइक के फॉलोवर्स हैं। और आप कह रहे हैं ऐसे हैं, तो आप एक काम कीजिए, किसी मुस्लिम मेजोरिटी कॉलोनी के अंदर एक बार दिवाली के दिए जलाकर तो देख लो, बम पटाखे फोड़ते ही दंगे भड़क जाते हैं। क्यों भड़क रहे हैं? प्रॉब्लम यही तो है। इस चीज का सॉल्यूशन भाई साहब, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आपको नहीं समझा सकता कि मेरा दुख या मुझे क्या दिखाई दे जी। ये है। बहुत शुक्रिया आपका। तो थूक डाल के इसलिए खिलाया जा रहा है क्योंकि मैं हिंदू हूं, तो माफ कीजिएगा, मेरे गोवर्धन के ऊपर अगर कोई थूक इसलिए रहा है क्योंकि उनकी उसके अंदर मूर्ति पूजा हराम है, तो माफ कीजिएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे मंदिर मुझे वापस चाहिए, नहीं तो कम से कम 2-3 तो दे दो। अब यहाँ तो मैं मंदिर वापस लेने की तो भूल जाऊं, यहाँ तो जो एग्जिस्टिंग मंदिर है उसे 1500 साल पुराना मंदिर को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो मंदिर वक्फ प्रॉपर्टी और ये तो हमारा हुआ, और उसके अंदर भी आपकी आंखें बंद है, तो मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं। चले सर, आपका पॉइंट आ गया। तो अरविंद सर, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और आप समझना नहीं, प्रॉब्लम ये है। कोई बात नहीं, मैंने सुन लिया आपको, थैंक यू। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी ये सोच थी कि ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान को लेकर था, लेकिन इन्हें मंदिर चाहिए। आप डेविएट आपने किया था, मैंने नहीं किया था, आप रिमाइंड करके दो। अब तो मैं बोलूं, मैं चुप रहा भाई, अब तो मैं बोलता हूँ। हाँ, तो इनको मंदिर चाहिए, तो मंदिर हिंदुस्तान में है, मंदिर हुकूमत हिंदुस्तान ने दिलाना है, जो कि आज बाय एंड लार्ज हिंदूज की ही है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, बीजेपी है। अगर वो नहीं लेके देगी तो पता नहीं कौन लेके देगा। तो मैं तो चाहता हूं कि जी, हिंदुओं के कोई मंदिर हैं जो हमारे रह गए हैं, वो हमें मिलें। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि जाकिर नायक
बिल्कुल जाकिर नायक की जो सोच है बड़ी गंदी सोच है। मजे की बात तो ये है कि जाकिर नायक पैदा कहाँ हुए? हिंदुस्तान में। वो पूरी तालीम लेके और जाकिर नायक जो बने वो हिंदुस्तान से ही बनकर गए। लेकिन उस जाकिर नायक को ये कोई गुमान था कि मैं पाकिस्तान में जाऊंगा तो पता नहीं ऐसा कोई ग्रैंड वेलकम मिलेगा और वहां के अवाम मेरे आगे बिछ जाएंगे और मुझे अपनी पलकों पे बिठा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्ररी, पाकिस्तान के अवाम ने जाकिर नायक को एक्सपोज करके छोड़ दिया। उसके बाद वो जिंदगी में कभी दोबारा कम से कम पाकिस्तान जाने की तो बात नहीं करेगा। दुनिया में कहीं पे भी जाए, वो जाके कहीं पर भी इस्लाम बेचे, पाकिस्तान के अंदर आके इस्लाम बेचने की कोशिश जाकिर नायक दोबारा नहीं करेगा। जो यहाँ के नौजवानों ने जाकिर नायक के मुंह पे तमाचा मारा है, वो काम हम ना कर सके। जब 70 साल का होने को है जाकिर नायक, जो पाकिस्तान के लोगों ने 1 महीने में कर दिखाया। फिर ये मैं कहना चाहता हूं कि जो कौम विक्टिमहुड का शिकार हो जाती है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। इस्लाम तो बड़े अरसे दराज से खतरे में रहा है। हम हिंदू अभी नए-नए खतरे में आए हैं। और भला हो ऐसे हरिमोहन साहब जैसे लोगों का, जो बार-बार हमारी ही कौम को, हिंदुओं को ही इस विक्टिमहुड का शिकार बना रहे हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया। आपकी तरक्की रुक जाती है दोस्तों, जब आप विक्टिमहुड के शिकार हो जाते हैं। अपने आप को आपको बिल्कुल भी विक्टिम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मुस्तहक कौम हैं, आपके पास एक बड़ी फ़ौज है, एक बड़ी मईशत है। अगर कोई आपके मुल्क में घुस के दहशतगर्दी करने की कोशिश करता है, तो यहाँ की फ़ौज, यहाँ के बाकी इदारे ये सलाहियत रखते हैं कि उनको उन्हीं के जवाब में, उन दहशतगर्दों को उन्हीं के जवाब में उनको अच्छी खासी उनको एक रिस्पॉन्स दे सकें। तो आपको एक तो बिल्कुल भी इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं घबराना है कि जी कोई हमारे साथ कोई पता नहीं बहुत बड़ी कोई ज़्यादती हो गई है। कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, मेरे अनेक प्रोग्राम है उसके ऊपर। आप जाके देख सकते हैं, गलत हुआ। अब उनको रिहैबिलिटेट करने का काम हमारी मौजूदा सरकार का है। तो 10 साल हो गए हैं उनको, 5 साल और उनको मिले हैं। देखते हैं क्या होता है, उसके बाद सवाल जो करेंगे वो कश्मीरी पंडित खुद कर लेंगे। मुझे और आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसले-मसाइल हैं। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को लेके भी बड़े मसले-मसाइल हैं, लेकिन अगर कोई उम्मीद की एक रोशनी कहीं से भी दिखाई देती है, तो हमें उसको पकड़ना चाहिए, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हमें ये कहना चाहिए कि यार ये तो हैं ही ऐसे, और उनको मज़ीद आप दीवार की तरफ लगा दें कि तुम ना सुधर के अच्छे बन के हमारी तरफ ना आओ, क्योंकि तुम मुसलमान हो और तुम्हें लेके मेरे दिल में भी अब यही जो नफरती सोच बन गई है, इसलिए तुम मरो उसी तरफ जाओ जिस तरफ की तुम हमें पहले लेके जाना चाहते थे। इनकी ये सोच है, मेरी ये हरगिज नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि हर वो शख्स, चाहे उसका नाम मुजफ्फर चौधरी हो, चाहे वो पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज हो, अगर वो कोई दिवाली के दिन अच्छा जेस्चर दे रही हैं, अपने यहाँ की माइनॉरिटीज में जाके बैठ रही हैं, उनके साथ में दिवाली सेलिब्रेट कर रही हैं और लोगों को बता रही हैं कि हमारा फर्ज बनता है कि हम इनका ख्याल रखें। उन्होंने अभी ये कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर, मैं गवर्नमेंट से ये कहती हूँ कि 2 महीने में आपको माइनॉरिटी कार्ड बना के देना है और उस कार्ड पे हर जो फैमिली है उसको 9,500 रुपए वो देंगे महीने का। अच्छी चीजें हैं ये सारी, इनको वेलकम किया जाना चाहिए। पाकिस्तान से कोई भी अगर आपको ऐसी पॉजिटिव न्यूज आए जो कि आपसे अच्छे ताल्लुकात चाहती हो या अपनी गलतियों को मान के आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसे लोगों को गले से लगाएं, ना कि आप उन्हें दुत्कार के आप जो है मजीद उनको उन्हीं दहशतगर्दों की तरफ धकेलें जहां से वो निकलना चाहते हैं। ठीक है। आखिर में मैं ये जो भी आज हमारी गुफ्तगू हुई, मैं चाह रहा था कि हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते। मेरी तो ज्यादातर जो स्टडी है और जो काम है और जो मेरी दिलचस्पी है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज कह लें, वो सारा पाकिस्तान है। मैं हिंदुस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है देख लेता हूं, मगर उस पर कोई मैं ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम ही सरहद के उस पार है और मेरी सारी कन्वर्सेशन पाकिस्तान पे ही फोकस करती है। और मेरे कोई ऐसे कोई डीप रूटेड बायसेस नहीं हैं जो कि बाकी लोगों के होते हैं पाकिस्तान को लेके। है भाई, वहां बहुत सारे मसले मसाइल हैं, एक नहीं है, प्रोबेबली 1 लाख हैं। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान का जो वजूद है, वो हमारे यहाँ पे जो लोग सोचते हैं कि भाई हमारी ये ख्वाहिशात पे टिका हुआ है कि इधर हमने सोचा और उधर पाकिस्तान तबाह हो गया या उधर इस्लाम तबाह हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान इज हेयर टू स्टे, सो इज इस्लाम।
ठीक है, और इस्लाम को मानने वाले पाकिस्तान में भी रहेंगे, हिंदुस्तान में भी रहेंगे। इस्लाम और पाकिस्तान का वजूद किसी भी शख्स की, किसी भी कौम की सिर्फ एक ख्वाहिशात पे नहीं टिका हुआ। इट इज हेयर फॉर स्टे, इट इज हेयर टू स्टे। और हमें चाहिए कि हम ये देखें कि हमारे दरमियान कॉमनैलिटीज क्या हैं, सिमिलैरिटीज क्या है, मुश्तरका वो कौन सी चीजें हैं जिनको लेके हम आपस में बैठ सकें, कम से कम वहां से कोई गुफ्तगू का आगाज हो, वहां से हम आगे बढ़ें। जो कौमें माजी में पड़ी रहती हैं उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। हमें चाहिए कि हम माजी से निकल के आज की दुनिया में कदम रखें, आज की जो हमारे चैलेंजेस हैं हम उनको देखें। मेरी नजर में फिलहाल एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो वही घुटन दिल्ली में है, वही घुटन लाहौर में है। सांस लेना मुश्किल हो गया है, स्कूल बंद करने पड़े हैं पंजाब के अंदर, खास तौर से लाहौर के आसपास के बेल्ट में, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो एयर पोल्यूशन है। इस वक्त हमारा मसला क्लाइमेट चेंज है। एक वक्त आएगा 15-20 साल के अंदर लोग करोड़ों की तादाद के अंदर क्लाइमेट रेफ्यूजीज होंगे। तो वो दिन आए उससे पहले हम देखें कि कैसे हम इस क्लाइमेट चेंज पे कोई हम एक्शन प्लान तैयार करें और ज्वाइंट करें, क्योंकि देखें आसमान जो है वो सबका है, वो हमारे अकेले का तो है नहीं किसी का। मैं तो आया था कि बहुत सारी बातें करूंगा, लिस्ट बना के बैठा था कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। बहरहाल आज बहुत सारी बातें हुई, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला अपने हमवतनों के बारे में कि हमारी सोच जो है वो किस तरफ जा रही है। बड़ा दुख हुआ मुझे ये देख के कि हम किस राह पे चल पड़े हैं। वो लोग जिन्होंने नफरत की या जिनके जहन में नफरत डाली गई, उनका मुस्तकबिल आज देख लें कि उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही, न जाने किस किस के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। खुदारा ये दिन हिंदुस्तान का कभी ना आए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने और अपने हमवतनों के जहन में ये नफरत का बीज कभी ना बोएं। हम दुनिया के अंदर हम कहीं पे भी जाते हैं, हमें लेकर एक रोमांस है लोगों का, वो रोमांस यूं ही बरकरार रहे। ये गांधी और बुद्ध का देश है। मैं नहीं कहता, मोदी साहब खुद कहते हैं अब तो बाहर जाके कि ये हमें दुनिया जानती है तो इन्हीं के नाम से जानती है। हमारी वैल्यूज इतनी स्ट्रांग है कि हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए कि हम उन्हीं गांधी और नेहरू, पटेल, आजाद ऐसे लोगों की जो बनाई गई जो हमारे लिए पॉलिसीज थी, हमें हमारे मुल्क की जो बुनियाद रखी, हमें हर वक्त ये याद रखना है कि ये मुल्क सबका है। ये जितना किसी हिंदू का है उतना ही किसी मुसलमान का भी है या किसी दूसरे मजहब के मानने वाले का है। हिंदुओं के साथ में कहीं पर भी कोई तारीख में ज्यादती हुई है तो मैं ये गुजारिश ही कर सकता हूं कि हिंदुस्तान की हुकूमत, हमारे यहाँ की जो अदलिया है, वो हिंदुओं को इंसाफ दे। मेरे भाई बड़े नाराज हैं, इनके साथ बहुत कुछ हुआ है तारीख में गलत, उसको भी करेक्ट करे ताकि इन लोगों के भी अश्कशोई हो, इनके भी आंसुओं को जो है पहुंचा जाए। आखिर में मुझे कुछ अशार याद आते हैं निदा फाजली साहब के कि हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो। मुजफ्फर भाई आपकी तवज्जो जी चाहता जी हूं। जी 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 बिल्कुल। हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर वाह ना हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। वाह। रहेगी वादों में कैद आखिर कब तक खुशहाली, रहेगी वादों में वादों कैद में आखिर कैद कब तक कब तक खुशहाली। खुशहाल। हर एक बार कल ही क्यों, कभी तो आज भी हो। आज भी हो। वाह वाह। ना करते शोर शराबा तो और क्या करते मुजफ्फर भाई, ना जी करते शोर शराबा तो और क्या करते, तुम्हारे शहर में कुछ और काम काज भी हो। वाह वाह आखिर में वाह। ये कहूंगा कि हुकूमतों का बदलना कोई मुहाल नहीं, हुकूमतों का बदलना कुछ मुहाल नहीं, हुकूमतें जो बदलता हो ऐसा समाज भी हो। समझ भी हो तो बिल्कुल। इंशाल्लाह वो दिन आएगा जब पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा समाज होगा जो कि अपने लोगों हालात की सोच बदलेगी। आगे बात करेगा और यहाँ पे कोई हम मुस्बत सोच का मुजाहरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर भाई जी, thank एक सेकंड, मुझे एक बात और कहनी है, माफ कीजिएगा, अब लंबे हो गए तो कोई बात नहीं, अब 2 ही घंटे में। जी जी देखिए मुजफ्फर भाई, एक बात ये कही कि माजी में जो जीते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो हम हिस्ट्री में एक बात कहते हैं, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री में एक बात कहते हैं कि जिसने हिस्ट्री से लेसन नहीं लिया उसे वो पास्ट दोबारा जीना पड़ता है। और ये फैक्ट है, हिस्ट्री इज टू टेक लेसन्स कि हमारे साथ क्या हुआ। मैं लचकेदार बात नहीं कर सकता,
उर्दू की शायरी तो दूर दूर तक नहीं आती, मैं हिंदी की कविता लिखता हूं। दूसरी बात, हमारी वैल्यूज स्ट्रॉन्ग, माफ कीजिएगा, ये वैल्यूज अफगानिस्तान से शुरू होती है, आपकी बांग्लादेश। आवाज, मैं ये कह रहा हूँ हमारी जो वैल्यूज थी ये अफगानिस्तान से शुरू होती थी, पाकिस्तान होते हुए बांग्लादेश तक जाती थी। ना तो वो वैल्यूज अफगानिस्तान में है, ना वो हिंदू पाकिस्तान में है, ना के बराबर बचा है। आज के दिन जो बात की जा रही है लच्छेदार, ये आपकी मरियम नवाज ने की, उसके ऊपर भी 2 मिनट, और बांग्लादेश के अंदर हाल जो अभी है वो हम देख रहे हैं। थोड़े दिन बाद क्या होगा उसके ऊपर हो सकता है अरविंद जी शायद बात करना भी। कश्मीर के अंदर क्या हुआ वो भी हम जानते हैं। ऋषि कश्यप की जमीन थी, आज वहीं से अपनी रूट्स जो है वो उठाई। वही बात विक्टिमहुड, अब विक्टिमहुड में और जो मेरे साथ हो रहा है उसकी आवाज उठाने की तरफ हम ये नहीं झुकला सकते कि मेरे मंदिरों के ऊपर, मेरे मंदिर तोड़े गए, चलो ठीक है, इसको के हम झेल लें। क्या आज उन मंदिरों पे क्लेम हो रहा है? हाँ, तो क्या हम उसे इग्नोर कर दें? मैं जानता हूँ इग्नोर नहीं कर, क्योंकि अगर अब भी इग्नोर करते रहे तो हमारी एग्जिस्टेंस ना मंदिर दी ना मस्जिद दी, कोई गल सुना दे अंदर दी। ना सुन तो लो। अब ये मंदिर मस्जिद की बात करें यार, छोड़े मंदिर मस्जिद खेल तो सारा मस्जिद से हो रहा है। बात करें, आप ये सोचिए ना, खेल तो सारा मस्जिद से हो रहा है, खेल तो सारा मस्जिद से हो रहा है। रही बात जाकिर नाइक की, तो आपकी ही बात का जवाब है कि भाई साहब जाकिर नाइक इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में सीखा, इसका मतलब इंडिया में मामला ज्यादा खराब है, ठीक है। और रही बात पाकिस्तानियों ने साहब जब बुलाया है ना तो स्टेट गेस्ट था, स्टेट गेस्ट। और अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता, स्टेट गेस्ट के साथ किया क्या वो भी देखें फिर। नहीं सुन तो लीजिए, तो स्टेट गेस्ट था, तो स्टेट की जिससे हमने बात शुरू की थी उसी से शुरू करके देख लीजिए। यहीं से तो शुरू की थी कि स्टेट इंडिया के मामले में कितना जहरीला है, और वो जहरीला स्टेट जो है उसने दोबारा से शुरू की तरफ पहुंच रहे हैं, मेरे ख्याल में कंक्लूजन की तरफ आए। यार 2 मिनट सुनो तो सही। मंदिर मस्जिद पे अटक गया रिकॉर्ड आज, ये नहीं पढ़ने वाले। भाई साहब, मेरे मंदिर जो है ना वो मेरी एग्जिस्टेंस है, वही खत्म हो जाएंगे तो सुनिए। और संस्कार मेरे वहीं से शुरू होते हैं, मेरी पहचान वहां से है। आपको आपकी पहचान नहीं है, पहचान है यार, ये मेरा पहचान मेरे मंदिर है, और मैं उसी के लिए हूं। और मैंने टूटते हुए भी देखे हैं, मैंने मूर्तियां टूटते हुए भी देखी हैं, उनके ऊपर पेशाब होते हुए भी देखा है, वीडियो सब चीजें देखी हैं और अपनी आंखों के सामने देखी है, ठीक है। तो इस चीज को वहां न्यूजीलैंड में बैठ के, आप विदेश में बैठ के आप करेंगे तो मैं उस चीज को नहीं कह सकता। मैं यहाँ हूँ, यहाँ का रहूंगा और यहीं रहूंगा, ठीक है। तो मेरे को मसले जो हैं ये देखें, भगवान अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। और भाई एक चीज बता दीजिए, नहीं आप सिर्फ एक चीज बताइए, पाकिस्तान की बड़ी तारीफें कर रहे हैं ना, एक चीज बता दीजिए मुजफ्फर भाई, आप हिंदुओं की मैरिज रजिस्टर होती है क्या? हिंदुओं की मैरिज रजिस्टर होती है क्या? एक सेकंड अरविंद भाई पूछो तो सही, हिंदुओं की मैरिज आपके यहाँ रजिस्टर होती है क्या? अभी मेरे ख्याल में अभी कुछ 1-2 माह पहले कुछ कानून असेंबली के अंदर पास हुआ है। कुछ नहीं है कानून, 2 माह पहले, 75 साल से क्यों नहीं हुआ भाई? यार ये सोसाइटी है इनकी, पाकिस्तान में जो गलत है ये माइंडसेट है, लेकिन आपकी तरह नफरत भी नहीं है जितनी आप लेके बैठे। वेरी गुड। और अगर मेरे अंदर नफरत होती ना भाई साहब, तो मुजफ्फर भाई को पहले दिन ही मना कर देता कि नहीं बात कर रहा तुमसे। भाई मैं जानता नहीं हूं आपको, बस। तो मैं भी नहीं जानता किसी को भी, मैं इनको जानता हूँ, बात करता हूँ। बड़ी ख्वाहिश है मेरी कि मैं आपसे कभी बात हो, मैं वाकई में नहीं जानता था आपको। आप जानते होंगे शायद, मैं नहीं जानता था, क्योंकि शायद आप लोग एक ही क्लब के लोग हैं सारे के सारे, मैं दूर ही रहता हूं ऐसे लोगों से। तो भाई साहब ठीक है, आप दूर ही रहें और इंडिया से भी दूर रहें, तो हम कर रहे हैं वो करने दें। वो सरहद के उस पार की बात करते हैं, आप सरहद के उस पार की बात करते रहे, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए, सोसाइटी के, ठीक है। और हमें नफरती कहने की जगह, विक्टिमहुड जैसे वर्ड्स यूज करने की जगह, आप थोड़ा सा शांति से हमें जो है हमारे आइडिया को एक बार, हमारी प्रॉब्लम्स है उन्हें, पेन जो है उसे सुन तो, ये आप सुनते भी नहीं है उस पे प्रोग्राम। ये आज का मौजूद नहीं था प्रोग्राम का भाई, मंदिर मस्जिद दूर बैठ के, 7 समुंदर पार बैठ के, और हमें भी बता रहे हैं। मुझे हमदर्दी है आपके साथ, लेकिन ये आज का मौजूद नहीं है। इस हमदर्दी का सॉल्यूशन नहीं है ना, हमदर्दी का सॉल्यूशन क्या है? हमें हमदर्दी सॉल्यूशन नहीं मिला, हमें हमदर्दी मिली, सॉल्यूशन नहीं मिला। मुजफ्फर भाई, कश्मीर के हिंदुओं को हमदर्दी मिली, कहाँ मिला? मुजफ्फर भाई, मैं जो कह रहा हूं कि हमारे सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, इकोनॉमी से लेके पॉवर्टी को से लेके क्लाइमेट चेंज तक, ऐसे मसाइल हैं जिन पे हमें बात नहीं करनी होती, सॉल्यूशन पे चले जाओ, काम खत्म। मैं चाह रहा था कि इन हवालों से कोई बात होती,
हम कैसे कोई जॉइंट मैकेनिज्म तैयार करते, कॉपरेशन मुझे भी नहीं लगा था कि बात इस तरह बात होगी। मैं खुद इस सारे प्रोग्राम को लेकर मुझे परेशानी है कि मैं तो पॉजिटिव सेंस में आया था कि आपस में बात होगी, यहाँ पर बातें आगे बढ़ेंगी, कुछ आइडियाज निकलेंगे, कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी जिससे दोनों मुल्कों के रिलेशन बेहतर होंगे। मैं तो यही चाहता था। एब्सोल्युटली। देखें यार, मुझे ना भाई मैं भी यही चाहता था। आ गई वो मुजफ्फर भाई, मैं भी यही चाहता था। आ गई मुझे कि हम अपने अपने खेतों में गेहूं की जगह, चावल की जगह वो समस्या है। ये बंदूकें क्यों बोते हैं। हाँ जी, आपको वो गाना याद होगा जिसमें जावेद साहब के लिखे बोल हैं कि हम अपने अपने खेतों में गेहूं की जगह, चावल की जगह ये बंदूकें क्यों बोते हैं, जब दोनों की ही गलियों में कुछ भूखे बच्चे रोते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि मालिक कायनात कोई ऐसा दिन लेकर आए जब मैं और मुजफ्फर भाई और आप हरिमोहन भाई हम बैठ के खूब गिले शिकवे करें, लेकिन उसके बाद एक दूसरे को गले लगा लें। आप ये कहते हैं ना हरिमोहन सर, आपके तमाम गिले शिकवे मैं सुनना चाहता हूं। एक दिन आप मेरे प्रोग्राम में आए हरि भाई, आप नॉन स्टॉप अपनी बात रखें, मुझे हमदर्दी है आपसे। अच्छा, आपने बात की कि मुसलमानों की बात की, नफरत की बात की। आज मैंने अभी प्रोग्राम से पहले हरिमोहन सर के साथ मैं बात कर रहा था। मेरा एक दोस्त भी ये क्या, मेरा एक सब्सक्राइबर जो मुझे मैसेजेस करता था, मुझे डेली अपनी चीजें दिखाता था, वो काफी दिनों से मुझे उसके मैसेज। प्लीज एक चीज तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा उसकी हूं, बेटी विलन बना चुकी है उसकी मेरी बात तो एक एग्जाम्पल को पूरे उसके सेट कर रहे हैं। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। ये होस्ट है, इनकी बात तो सुन ले, बात तो मुकम्मल कर ले। इन्हीं की बात के बारे में कह रहा हूँ जो मेरे को बता चुके हैं पहले। अरे मुझे नहीं पता भाई, दोबारा बताएं। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा एक सब्सक्राइबर थे, दिल्ली के अंदर रहते हैं, वो ऑटो रिक्शा चलाते थे, मुख्तलिफ जगहों पे जाके मुझे वीडियोस बना के भेजते थे, कभी अपनी तस्वीर, अपनी फैमिली की पिक्चर्स, और सारी वहाँ पर मुझे मेरे साथ चीज़ें शेयर करते थे। काफ़ी दिन हो गए मुझे मैसेज नहीं आया, तो मैंने मैसेज किया, दिवाली के ऊपर भी मुझे उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। रात उनकी बेटी का मैसेज आया कि अंकल मैं पापा की बेटी बोल रही हूँ और पापा इस दुनिया में नहीं रहे। 31 तारीख को उनकी डेथ होगी। तो रात से मैं ना, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा कोई भाई जो है ना उसका इंतकाल हो गया। तो ये एक बंदे को मैंने देखा ही नहीं है, उसके लिए मेरे ये जज्बात हैं यहाँ पर। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जज्बात ऐसे सबके हों। ये अगर नफरत है यहाँ पर तो नफरत ख़त्म होनी चाहिए, ये मोहब्बत में तब्दील हो। लेकिन जिस तरीके से हम आपस में यहाँ पर बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कभी भी नफरत ख़त्म होगी। मुझे ऐसी तजावीज़ चाहिए हरिमोहन सर। मुझे आप बताएं कि मैं यहाँ पर क्या करूं, पाकिस्तान के अंदर रहकर मैं क्या करूं जिससे, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं पहले से ही 2 घंटे से यही तो कह रहा हूँ। यू आर सो मच माइक्रोस्कोपिक के तुम्हारी तादाद ही नहीं है। मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मेजॉरिटी जो है वैसे है। भी बताइए हरिमोहन साहब की ये क्या करें कि जिससे ये कुछ अपनी तरफ कुछ और लोगों को लेकर आ सके। पहले अपने देश में बना लो, एक टोला खड़ा करो जो आप अपने जैसे अपने देश में बनाओ जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद वहां से जब ठंडी हवाएं आएंगी, बारूद गोला नहीं आएगा, टेररिज्म नहीं आएगा, तो हम अपने आप से ही कर लेंगे। आप कुछ अच्छे लोगों का ग्रुप इकट्ठा तो करो। आप थोड़ा जहन खोलें, ठंडी हवाएं आ रही हैं, आपको तपिश पता नहीं क्यों महसूस हो रही है इन ठंडी हवाओं की। भाई साहब, मुजफ्फर भाई के जो पब्लिक रिएक्शन देख लेंगे तो वो ठंडी हवाएं हमारे को नजर आ जाएंगी, आप ही को नजर आ जाएंगी कि कैसी ठंडी हवाएं हैं। मुझे पता है पब्लिक ओपिनियन किस तरफ है, वो छोड़ें, आप इंडियंस होंगे जरा। फिर पब्लिक के अंदर ही पब्लिक ओपिनियन नहीं है तो क्या करें? प्रोग्राम के बाद जब पब्लिक में ही पब्लिक ओपिनियन नहीं है तो क्या करें, ये बताइए। प्रॉब्लम ये है, और आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप 7 समंदर पार बैठ के सरहद की उस पार बात कर रहे हैं, आप इंडिया के बारे में जानते ही नहीं है, और उसके बाद आप बात करने लग गए इंडिया पे। हम सरहद के उस पार की ही बात कर रहे थे, आप घुमा के 1 घंटा इसमें ले आए और हमारा 1 घंटा लग गया, और मुजफ्फर भाई अब कह रहे हैं कि कहीं और चली गई डिस्कशंस। नफरत, आप मेरी प्रॉब्लम्स को, मेरी शिकायतों को नफरत का नाम दे रहे हैं। मेरी शिकायतें हैं उनको, ये कोई आपकी नफरत की बात नहीं कर रहा मैं। आप जो कह रहे हैं पाकिस्तानी लोगों के अंदर नफरत है, हुड बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भैया मेरे सत्यानाश हो चुका है, ये कह रहे नहीं तू नफरत कर रहा है। हद है यार। बोल लेते हैं आप जी मुजफ्फर भाई।
जी, मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम को अब 2 घंटे हो गए हैं। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त हुआ। जो मकसद था प्रोग्राम बनाने का, वो मकसद मेरा जो है वो पूरा नहीं हुआ। तो दोबारा कर बहरहाल लेंगे। जी, तो तमाम जो देखने वाले हैं उनको कुछ बात हमारी बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। दोबारा से इन मेहमानों के साथ पहले इनका मैं कहते हैं ना माइंडसेट बनाना, पहले इनका माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है, इनको बताने की ज़रूरत है कि हमने पॉज़िटिव एक प्रोग्राम करना है, हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, मोहब्बतें बयान करनी है। नफ़रतों के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, नफ़रतें देखें। मैं तो ये कहता हूँ जी, कि 2 घंटे बात हो चली है, आप जी, 2 घंटे और लें लेकिन बात मोहब्बत की करें। मैं जी, तैयार हूँ, अभी बिल्कुल। तैयार हूँ। जी, क्या ये तैयार हैं साहब, महबूब से मोहब्बत की करने बात के लिए? करने के लिए पहले ये समस्या हो गई, हमें पहचानना होगा कि मोहब्बत क्यों नहीं है। इलाज करने के पहले मर्ज तो ढूंढ लो। मर्ज आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिना मर्ज के ही क्या ये डॉक्टर बन के बैठे हैं जो मोहब्बत की बात कर रहे हैं? इनको मर्ज का नहीं पता क्या? अगर मर्ज का नहीं पता होता तो ये हमसे इलाज क्यों तो पूछने भाई आते साहब, आज यहाँ मर्ज पे? के ऊपर ही तो क्यों सॉल्यूशन क्यों होगा। बताते नहीं? हैं? मर्ज जो होगा, दवाई तभी तो लगाओगे जब मर्ज होगा। तो हमारी मर्ज शिकायतें भाई हैं तो मर्ज भाई में पता मेरी है। शिकायतें सुन कि तुम्हारी शिकायतें क्या हैं, मेरी शिकायतें सुन लो, मुझे प्रॉब्लम्स क्या हैं, लिस्ट आप लेके बैठूं मैं। शिकायतें किसी और दिन लेकर आए हैं। बस जी। यही प्रॉब्लम है कि हमारी शिकायतें किसी और दिन सुनी जाएंगी और फिर हमसे अरे उम्मीद यार, की क्यों जाती है बिना कि विषय के शिकार मोहब्बत हो रहे हो? काफी हद हो गई उन्होंने है यार, हद उन्होंने हो गई है। उन्होंने अपना मुझे प्लेटफ़ॉर्म लगता है आपको ऑफ़र किया है, इनकी हरिवंश बातों सर के, सुनके वो तो कहते हिंदू हैं कि भाई मेरे खुश चैनल हो पर जाए। आएँ, आप जो मर्ज़ी बात करें वहाँ पे। ठीक है, मोस्ट वेलकम, जब मर्जी बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तैयार है तो साहब। अरविंद सर, आप हरिमोहन सर के इसी प्रोग्राम में आप डिसाइड करें कि आप इनको कब अपने चैनल पर इनवाइट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हरिमोहन साहब जो हैं उनके ख्यालात ये काफी ज्यादा मुख्तलिफ हैं, तो मैं चाहूंगा कि इनसे आज जो सलाम दुआ हुई है उसी पे बात बनी रहे तो बेहतर है। बस मैं यही जानता था, मैं जानता था कि यही होगा साहब। मैं चले भी यही चाहूंगा कि आप जहां हैं वहीं रहे। धन्यवाद। चले सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। कोई कमी कोताही हो गई हो, कोई गुस्ताखी हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप दोनों से। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत।